देश में जिस तरह कोरोना ने फिर से पलटवार किया है, इसके क्या कारण है, कौन इसके जिम्मेदार है और किस वजह से कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं, इन तमाम सवालों के लिए आज हमारे साथ हैं उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी। हम इनसे बात करेंगे क्या कारण मानते हैं और किन वजहों से जो कोरोना का ग्राफ है वो फिर से बढ़ने लगा है। सर, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि कोरोना का वायरस हमारे राजस्थान से और उदयपुर से कोई ख़त्म नहीं हुआ था, वो गया नहीं था और हम बार बार अपील कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, कोई सा भी त्यौहार हो भीड़ का हिस्सा नहीं बने। और राज्य सरकार द्वारा भी समय समय पे अखबार के थ्रू, टीवी के थ्रू ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि इसका जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको छोड़े नहीं। चूँकि अभी त्योहारों के सीज़न थे, शादियों के सीज़न है और स्कूलें भी खुल गई, तो जैसे कि जयपुर में बच्चे पॉजिटिव आए हैं, हम उदयपुर में रैंडम सैंपलिंग करवा रहे हैं। हर ब्लॉक लेवल पे हर पर डे स्कूलों की रैंडम सैंपलिंग हो रही है और हमारे जो प्रशासन गाँवों के संघ और मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर, उसमें भी जो बच्चे आ रहे हैं उनका भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं, अन्य लोगों की भी सैंपलिंग कर रहे हैं। शहर में जो मॉल्स हैं, जो सब्जी मार्केट है, वहाँ भी सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। उदयपुर में चूँकि इतने ज़्यादा केस नहीं हैं, लेकिन केस आने लग गए। परसों भी 3 केस आए थे और इस तरह से हमारे उदयपुर में फ़िलहाल 7 एक्टिव केस हैं। तो आपके माध्यम से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर हम नहीं संभलते हैं तो होता क्या है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अगर ध्यान नहीं रखता हूँ, मैंने अगर 5 जनों को फैलाया तो 5 फिर 25 को फैलाएंगे और 25 वापिस 125 को फैलाएंगे, तो मल्टीप्लेक्शन होते होते फिर वो लहर का रूप लेती है। सर, जिस तरह से वैक्सीनेशन हुए हैं, क्या आप इसको मानते हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं या उन्हें इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम लोग अब सुरक्षित हैं, मास्क का उपयोग भी बंद हो गया है, 2 गज का दूरी की पालना भी नहीं हो रही है? देखिए, वैक्सीनेशन से हमको फ़ायदा है कि जिसकी वैक्सीन लग गई है वो सीरियस नहीं होता है, उसको आईसीयू तक नहीं जाता है, उसमें डेथ रेट भी कम होती है, उसका हमको फ़ायदा ही है। क्योंकि अभी भी वैक्सीनेशन थोड़ा सा कम है। मैं आपके माध्यम से वापस निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोग फर्स्ट डोज लगावें, जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है वो सेकंड डोज लगावें। वैक्सीन से आपको फ़ायदा है कि आप बीमार नहीं होंगे, बीमार होंगे आप माइल्ड सिम्टोमेटिक, मॉडरेट सिम्टोमेटिक होंगे, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जाओगे तो आपको आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डेथ भी नहीं होगी, वो भी ज़रूरी है। लेकिन वैक्सीन लगाने से और कॉन्फिडेंस हमको नहीं होना है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो वैक्सीन लगती है डिप्थीरिया, टिटनेस, टीबी की, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको को टीबी या डिप्थीरिया, टिटनेस होगा ही नहीं। कोरोना वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको वायरस आते ही होगा ही नहीं, लेकिन होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए और कॉन्फिडेंस नहीं रहें। और हो सकता है कि आपने वैक्सीन लगा लिया, आपके अंदर इन्फेक्शन तो हुआ, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन आप जो वनरेबल ग्रुप है उनको फैला सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी 2 से 3 लोगों को वायरस फैला सकता है। जो हमारे 18 साल से बच्चे छोटे हैं उनमें भी वायरस फैल सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और बार बार साबुन पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अनावश्यक भीड़ का हिस्सा हमको नहीं बनना है। जिस तरह से स्कूल खोल दिए गए हैं और स्कूल खुलने के बाद से ये जो कोरोना फिर से बढ़ा है, जयपुर में भी और उदयपुर में भी स्कूल खुलने के बाद, तो आपको ये नहीं लगता सर कि स्कूल खुलने में थोड़ी जल्दीबाजी हो गई, या जब तक हम पूरा क्लीन चिट नहीं हो जाते उसके बाद स्कूल खोलने चाहिए? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि हम इस अमूमन को 2021 या 2022 या इतने महीनों बाद वायरस बिल्कुल ही हट जाएगा। तो बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है और सरकार ने स्टेप बाय स्टेप जो डिसीजन लिए, पहले कॉलेज खोले, फिर 12वीं तक, फिर 10th तक, फिर 5वीं तक, तो वो खोलना ही था। अपन बहुत देर तक बच्चों को घर पे नहीं बैठा सकते थे। हमको बस वही करना है कि स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और बच्चों में इन्फेक्शन नहीं फैलें। इसी कारण हम रैंडम सैम्पलिंग भी करा रहे हैं। और अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा पॉजिटिव आता है तो उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, जो उस क्लास है, वो 14 डेज तक घर रहेंगे। जो टीचर या 4th क्लास का टच में आया है वो होम आइसोलेशन पर रहेंगे। ये हम उस पर बिल्कुल निगरानी रखे हुए हैं। इंडिया न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी। जिस तरह से सर ने बताया कि प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी हैं, हम लोगों की लापरवाही के कारण ही यह कोरोना फिर से पैर पसारता जा रहा है। जिस तरह राजस्थान सरकार की गाइडलाइन दी गई है, मास्क का उपयोग करें और 2 गज की दूरी की ज़रूर पालना करें, यही आपकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। अब आपको लेकर चलते हैं भीलवाड़ा, जहां पर हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा लोगों ने, हम आपको सुनाते हैं।
वेरिएंट मिलने के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के भी कई जिलों में लगातार कोरोना के नए जो पेशेंट हैं बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही विशेषकर इस बार जो छोटे बच्चे हैं उनमें कोरोना के जो लक्षण हैं या कोरोना के जो पॉजिटिव की संख्या है उनमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है भिलवाड़ा के कई अभिभावक, इनसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को और बड़े कोरोना के जो तीसरी लहर है इससे कैसे बचाव हो और किस प्रकार हम कोरोना से बचाव करें। सर, विगत 1.5-2 सालों में पूरे विश्व ने कोरोना जैसी महामारी का जो कहर झेला है और इस कहर में अपने कई प्रियजनों को खोया है। उसके बाद कोरोना का वैक्सीन आया, लोगों ने फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगाए, कुछ सुरक्षा मिली भी है और इसी दरमियान कोरोना के जो संक्रमण था उसकी दर कम हुई है। पर पिछले कुछ दिनों से, महीने 15 दिन से ये देखने में आया कि वैश्विक स्तर पर इस महामारी ने पुनः सबको अपनी चपेट में लेना चालू कर दिया है और विशेषतः यह जो नया वेरिएंट आया है ये बच्चों पर अपना प्रभाव डाल रहा है और बच्चों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। तो यह बीमारी अभी गई नहीं है। निश्चित ही लोगों ने डबल डोज वैक्सीनेशन के लगवा लिए हैं, फिर भी एक जो सीधा साधा जो स्लोगन है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उसी संदर्भ में हमें अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है और भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठी न हो, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, बच्चों का विशेष ध्यान रखना। इम्यूनिटी बच्चों में जो बहुत कम होती है और वो जल्दी इन चीज़ों की चपेट में आ जाते हैं, तो हमें विशेष ध्यान बच्चों का रखना चाहिए, बुजुर्गों का रखना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं इनमें मास्क वियर करने चाहिए, घर में भी मास्क वियर, मतलब मार्केट में और सब जगह मास्क वियर करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सावधानी अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह संक्रमण की जो स्थिति है, जिस तेज़ी और स्पीड से ये बढ़ता है, इसका हमें पूर्व में अनुभव हो चुका है, तो उसी के आधार पर सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि नया वेरिएंट आया, उसकी अपने सावधानी रखें, स्वयं की, परिवार की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, साथियों का, सबका अपना ध्यान रखें और जो इसके बचाव है उनका उपचार, बचाव का विशेष ख्याल रखें। कोरोना रिटर्न हो रहा है और लगातार तीसरी जो लहर है उसकी आशंका बनी हुई है। जी सर, कैसे बचाव करें? सर, सबसे बड़ा बचाव यही है कि हम देख रहे हैं कि विगत 6 माह से, जब से हमारा लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद से प्रशासन भी इस चीज़ को लेकर सख्त नहीं है। तो प्रशासन से भी हम और आम नागरिकों से भी यही अपील रहेगी कि घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर लगाएं। प्रशासन भी जो पिछले 6 माह पूर्व जो चालान की व्यवस्था थी वो भी प्रशासन से भी डिले हो गई है, तो वापस से इस व्यवस्था थी वो भी प्रशासन से भी डिले हो गई है। तो वापस से इस व्यवस्था को लागू किया जाए कि जो बिना मास्क के घर से निकलता है उसका आप चालान काटें, क्योंकि ये बहुत एक भयावह बीमारी है और इसके दो जो इसकी वेव्स थी वो हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए आप सभी नागरिकों से और प्रशासन से यही उम्मीद है हमारी और यही आग्रह है कि आप मास्क का ध्यान रखें और दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। धन्यवाद। छोटे बच्चों के टीके भी नहीं लगे हैं और अधिकतर जो नए केस आ रहे हैं अभी जो स्कूली छात्र छात्राएं उनमें देखने को मिल रहे थे। कैसे बच्चों को इस कोरोना से बचाएं? मेरा मानना यह है कि जैसे 1.5-2 साल से ये विश्वव्यापी खतरनाक महामारी जो चपेट में सब लोगों को लिया था 1.5-2 साल से, तो WHO की गाइडलाइन और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 1.5-2 साल में लगभग सबको जानकारी हो गई है कि भाई कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथों को लगातार बार धोते रहना और ये बच्चों को अपन वापस जिम्मेदारी से सिखावें, क्योंकि जब गाइडलाइन आती है तो इसी अनुरूप आती है कि हम कैसे बचा जा सकता है। ये कोरोना गाइडलाइन बचावी उपचार है, क्योंकि अपन उपचार करने जाएंगे तब तक क्या होता है इसका सबको जानकारी है। बचाव कोरोना नहीं हो तो बचाव करने के लिए जो सावधानी है वो बच्चों को सिखाएं, घर में सिखाएं, मोहल्ले में सिखाएं, जागरूकता अभियान चलावें और बच्चों के लिए विशेष जानकारी सरकारी गाइडलाइन और WHO की गाइडलाइन के अनुसार करें। और पीछे जो ये इतनी भयंकर महामारी में हम लोगों ने जो झेला है, हर परिवार के कोई न कोई आदमी को खोया है और जो पीड़ा हुई है उस पीड़ा से, उस दर्द को लेकर के हमें जागरूक अत्यंत होना चाहिए और लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है, कैसे बचाव करें और क्या कहना चाहिए? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा SOPs आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है तो उनको फॉलो करना चाहिए। वैक्सीनेशन का दोनों ही डोज उनको लगानी चाहिए तथा ना फिर भी और इसकी आने वाली लहर की आशंका और भयावहता को मद्देनजर रखते हुए मास्क और हाथ सैनिटाइजर का प्रयोग पूरी तरीके से करना चाहिए, तभी हम एक कोरोना फ्री नेशन के रूप में वापस से सर्वप्रथम स्थान हासिल कर पाएंगे।
बिल्कुल। तो हमने भिलवाड़ा के लोगों से जाना कि कोरोना की लहर का खतरा बना हुआ है और अभिभावक जो है उनमें भी इस अपने बच्चों को लेकर बच्चों में इस कोरोना की तीसरी लहर का जो खतरा है उसको अंदेशे को लेकर डर बना हुआ है। साथ ही इनका कहना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो WHO की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करके ही हम कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं और साथ ही अपने जो परिजन है या जो बच्चे हैं उनको कम इस कोरोना की चपेट में आने से रोक सकते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से। तो अभी हमने बात की भीलवाड़ा की, अब हम बात करेंगे कोटा की, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा लोगों ने, हम आपको सुनाते हैं। वैश्विक महामारी का जो दौर है वो फिर से शुरू होने की तरह संकेत दे रहा है। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को छीन लिया है, कई लोगों की ज़िंदगी उजड़ गई है। कोरोना की तीसरी लहर का संकट अब राजस्थान में भी मंडराने लगा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कुछ स्कूली बच्चे मौजूद हैं। क्या वो कोरोना के बारे में सोचते हैं और किस तरह से इसका बचाव करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार गाइडलाइन की पालना के निर्देश दे रही है, मगर फिर भी लोग हैं जो गाइडलाइन की पालना नहीं करते। बेटा, कोरोना की तीसरी लहर फिर अंदेशा दिखा रही है, क्या सोचते हो और किस तरह से इसका उपाय करना चाहिए? Sir, I think my school is very nicely and properly following the guidelines, and all the staff is vaccinated, and we could see that all the peoples in the world and our India is vaccinated properly, and in school also sanitization, we sit on one bench and everything is followed very nicely, and I am very happy to come school after that lockdown period, and I really want to follow this offline mode only because I face so many problems in online mode. So I want to ask the people to follow the guidelines so that we don't go back to that phase again. That's all I want to say. आप लोग घरों में रहते हैं, घरों में एक पेरेंट्स साथ रहते हैं, कभी फादर से गलती हो जाती है या मदर से गलती हो जाती है, मास्क का प्रयोग नहीं कर पाते, किस तरह से उनको समझाते हैं आप लोग? Sir, they are responsible because they are parents. They know everything, so they know what to do in this corona, which is very harmful to everybody. And we are also there. We go to school, so we know everything what to do during this corona. So we tell them that wear the mask, use sanitizer, and do everything and keep their distance, so that we are also safe and you are also safe. You are very much to us. And because of this corona, many people have died, and the house or many families have suffered very much. Mentally or any economically, so I should say this. सरकारों के साथ साथ आम आदमी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए? Every people have their own responsibility, I think so. Every people know what they have to do. They wear mask, social distancing they do. In schools, we are all doing our duties. We know what we have to do. We wear mask, social distancing, and the teachers are also vaccinated. So I think the offline way is the best way. कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना के प्रकोप में जयपुर के एक ही स्कूल के कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उससे जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। क्या आपके पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना वापस आ रहा है, बच्चों की स्कूली शिक्षा को बंद करना चाहिए? The parents are saying continuously that the schools must be online because in the Jaipur we have, as you have said, they are not proper following the rules regarding the corona guidelines. They are not vaccinated. Half of the teachers are not vaccinated and they are not proper following the guidelines. And in our school only we are only, most of the teachers are vaccinated and we are following the guidelines. And I think the schools must not be online because in the online sessions we all over India, the half of the education it impacts on the students only. The parents had also suffered from physically, mentally, economically, that the students pressure and half of the students spoils their life because of the 9th and 10th exams only. So it affects a great impact on our lives that we should be must care of all our surroundings. बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा फर्क ना पड़े क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्कूली शिक्षा भी काफ़ी ज़रूरी है। स्कूली शिक्षा और जो ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़ते थे उसमें कितना डिफरेंट देखा जा रहा था? सर, हम ऑनलाइन पढ़ते थे, उसमें कभी डाटा इशू, नेटवर्क इशू आता था, लेकिन स्कूल में पढ़ते हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, तो हम यहाँ पे आकर अच्छा फील करते हैं। और घर पे कभी कभी हम मतलब
डाटा इशू होता था तो प्रॉब्लम होती थी, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे। हम स्कूल में आते हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और हमको अच्छे से समझ में आता है और हर सब्जेक्ट में हम बराबर ध्यान लगा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए कोरोना गाइडलाइन के प्रति? Sir, we should face our guidelines as we are the kids and we are the future of India, and we should follow and we should tell our parents and the teachers, and teachers also tell us to wear mask and all, and we also know that our lives are very important for us and the India, and we also follows mask and sanitizers. We also sanitize ourselves in every one period and 30 minutes. कहीं ना कहीं वापस यदि कोरोना बढ़ता है और कोरोना फैलता है तो कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य खराब होने की उम्मीद लगती है आपको? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि हम इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर, मतलब हम फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चे, उनके भी स्कूल बंद हो रहे हैं जब से कोरोना बढ़ा है, तो उनकी एजुकेशन में भी काफ़ी गैप आ चुका है, तो इससे इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक कि जितने भी इंडिया के सिटीजन है, ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि अभी तक कोरोना का खतरा टला नहीं है। जब तक हम मास्क लगाएंगे, हम सैनिटाइजेशन प्रॉपरली करेंगे, तो कोरोना थोड़ा कंट्रोल में रहेगा और बच्चों की स्टडीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ होनी चाहिए। बेटा, किस तरह से जब बाहर सोशल इन्वायरमेंट में जाते हैं, कहीं बाज़ारों में जाते हैं, तो कई तरह के लोग मिलते होंगे जो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कोरोना से बेफिक्र होकर घूमते हैं, उनको देखकर मन में किस तरह के विचार आते हैं? सर, एक्चुअली उनको देखकर मन में इस तरह के विचार आते हैं कि सिर्फ ना वो सिर्फ खुद को ही वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि पूरे आसपास सोशल एनवायरनमेंट भी उससे ख़राब हो रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी शुड बी फॉलोइंग अ प्रॉपर सैनिटाइजेशन रूल्स. प्रॉपर सैनिटाइजेशन इज़ देयर इन आवर स्कूल्स ऑल्सो, एंड देयर इज़ अ वास्ट गैप बिटवीन द स्कूल एंड द सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि स्कूल्स में हम सारे फॉलो प्रोटोकॉल करते हैं, लेकिन बाहर जो एनवायरनमेंट में है लोग, वो हमें भी खतरा देते हैं साथ में, जितना कि वो खुद को देते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी बच्चे समझते हैं क्या? जी बिल्कुल, हमें समझना भी चाहिए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग भी ये चीज़ समझें। उन्हें वैक्सीन लग चुकी है पर अभी तक हमें नहीं लगी है। सरकार भी ये चीज़ देख रही है, और हमारे स्कूल्स भी, हमारी पढ़ाई चलनी चाहिए और बिल्कुल फ्लॉलेसली चलनी चाहिए, क्योंकि 10th बोर्ड है और अभी अगर हम नहीं पढ़ पाए, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी यही एज है पढ़ाई करने की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल्स, हमारे पेरेंट्स, अगर हम लोग इतना गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, इतने अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं गाइडलाइन का जो लोग फॉलो नहीं कर रहे, वो स्कूली बच्चों की शिक्षा के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ और स्कूली बच्चे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनके क्या विचार है इस बारे में और वो लोग क्या सोचते हैं। अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। यूरोप के बाद देखा गया है कि एशिया में कोरोना हावी होता है। यूरोप में अभी कोरोना ने काफ़ी तांडव मचा रखा है, किस तरह से देखते हैं? As we have suffered from 1.5 years from corona, but I feel very comfortable in school because we are following all the guidelines, protocols as per the government. We sanitize after every 40 minutes, and we take care of everything. And once student is sitting on one bench, we don't share anything. कोरोना जो यूरोप के बाद है, एशिया में हमेशा अग्रसर होता है। पहले भी दूसरी लहर में देखने को मिला था, इस बार फिर यूरोप में कोरोना काफ़ी बुरी तरह हावी है। इसमें किस तरह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, और हिंदुस्तान में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? Sir, for this we have to follow protocols which our school is already following, and at home also we should follow these protocols like wearing masks, using sanitizers. In outside area also we should maintain social distancing. In schools we are only sitting on one bench, and our school is also comfortable. स्कूल एक तरह से ये जरूर बच्चों का कहना है कि स्कूल प्रशासन लगातार बच्चों को कोरोना गाइडलाइन की पालना जरूर करा रहा है, मगर कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ साथ ही यहाँ पर लोगों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। मार्केट में कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि कुछ लोग बिना मास्क लगाए घूमते हैं, गाइडलाइन की अवहेलना करते हैं, उनको किस तरह से सजेस्ट करना चाहेंगे? Sir, they are making their own laws. We should follow corona protocols, because if we do not follow these,
we will only get infected, and we only we are not getting infected, the whole country is in a danger. So we should follow corona protocols, and the government is also promoting these, so we ये कुछ स्कूली बच्चे थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना वैश्विक महामारी काफ़ी ख़तरनाक है। स्कूल प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, मगर समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन नन्हे बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो, और लोगों को जागरूक होकर कोरोना गाइडलाइन का पालना करना पड़ेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ कोटा। चलिए तो आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से कोरोना को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, हम आपको सुनाते हैं। कोरोना का कहर वापस जारी हो गया और स्कूल खुलते ही बच्चों में जो है कोरोना के जो है संक्रमित पाए जा रहे हैं, और कोरोना कांड जो है पूरे प्रदेश में एक बार दहशत का माहौल है। उसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाना चाहिए? हमारे साथ कुछ समाजसेवी और राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं। चेयरमैन साहब बताइए, किस तरह से कोरोना को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए? कोरोना के अंदर अभी छोटे बच्चों के अंदर जो वैक्सीन नहीं आई है, तो मैं ये चाहता हूँ जब तक वैक्सीन आए तब तक के लिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासें घर पे लगनी चाहिए। अब हमारे बच्चे हैं खुद के, मेरा खुद का 8 साल का बेटा है जो स्कूल जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर भय व्याप्त है। उसको मास्क वास्क लगा के भेजते हैं, लेकिन बच्चा हो सकता है स्कूल के अंदर जाके मास्क उतार लेता होगा। इतना सेंसिटिव नहीं है इस कोरोना के मामले में, बच्चे हैं जानते नहीं हैं। तो या तो स्कूलें बंद करनी चाहिए या कुछ न कुछ गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। आप क्या मानते हैं, कोरोना जिस तरह से स्कूलों में बच्चों में पाया जा रहा है, किस तरह से रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? मैं चेयरमैन साहब की बात से सहमत हूँ। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए और रोकना चाहिए। ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और उनके करियर का है, और इनको जब तक सरकार की माकूल व्यवस्था नहीं हो वैक्सीनेशन की, तब तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई ही करानी चाहिए। और सरकार इस पर जल्दी से जल्दी गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार। आप क्या मानते हैं? रखनी जरूरी है इसमें, और मास्क अनिवार्य है। लोगों को मानना है कि कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालन हो, वहीं स्कूलों में जो है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने के कारण जो है कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए जाना चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर।